मुस्लिम समाज को इतना समझ लिया, तेज बात बिरयानी में तेज बात को पत्ता डाला जाता है, बिरयानी में पत्ते को डाल दिया और चूस लिया, निचोड़ के फेंक दिया। अखंड भारत का स्वप्न जो है वो हमेशा से हर भारतीय का रहा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने भी ये ख्वाब देखे हैं और इसकी कोशिशें हमेशा की हुई हैं कि हमारा मुल्क सेकुलर है और हम सूफी लोग हैं। हम देश के अंदर में अमन और शांति चाहते हैं और सब भाईचारगी से रहें, अमन और शांति से रहें, इसी पैगाम को लेके आए हैं। इंसान को इंसानियत खो बैठा है। अगर इंसान में इंसानियत होती तो ये दंगे फसाद नहीं होते। अगर इंसान को काटो तो खून एक ही है, शरीर जात बिरादर सब यहाँ पे बदल गया है, पर अल्लाह के यहाँ से कुछ बदला हुआ नहीं है। कैसा लग रहा है यूपी में योगी से पहले का कार्यकाल और योगी के बाद का? क्या आपको लगता है कि कुछ बेहतर है? बाबर और अकबर की सोच रखने वाले नहीं हैं, हम सूफीज़म को फॉलो करने वाले हैं। हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं। योगी की सरकार में महिलाओं को बहुत सहयोग हो रहा है, महिला का आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं योगी महाराज जी। और क्या नाम, हर चीज़ में साधन दे रहे हैं, शौचालय में, राशन में, हर चीज़ अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लिए या किसी अन्य लोगों के लिए ये नहीं कहा है, आवास के लिए तो ये नहीं सोचा ये मुस्लिम समाज है, राशन के लिए भी ये नहीं सोचा ये मुस्लिम समाज है, या कोई सरकारी योजनाओं के लाभ के तहत में ये उन्होंने भेदभाव नहीं किया, ये मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है या सनातन समाज है। भैया हमारे लिए सबसे पहले देश की बात है, हमारे देश को आगे ले जाया जा रहा है। हाँ, हुब्बुल वतन, वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है। मेरे प्रिंसिप मोहम्मद, मेरे प्रोफेट मोहम्मद का कौल है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है। तो हम आई लव यू इंडिया बोल रहे हूँ, आई लव यू मदर बोल दूँ, ये तो आई लव यू को मतलब मोहब्बत, प्यार, इखलाक। मैं अपने देश से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने वतन से भी मोहब्बत करता हूँ। नमस्कार, मैं इस वक्त दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ पर अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर देश भर से मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस विचारधारा के साथ ये लोग यहाँ पर आए और कहाँ से आए हैं और क्या देखते हैं आने वाले वक्त में भारत के भविष्य को तौर पर। आपका नाम? जी, सूफी रियाज। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र, कोल्हापुर जिला से। महाराष्ट्र से आए हैं। जब आप यहाँ पर आए तो किस विचारधारा के साथ आए, क्या आपसे कहा गया था? राष्ट्रीय एकता और भाईचारा और मोहब्बत को कायम करने के लिए और इस पैगाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। जी, लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्रीय एकता और आपसी भाईचारा, क्या आपको लगता है कि पहले ठीक था अब ठीक है, या फिर थोड़ा सा बीजेपी आने के बाद थोड़ा क्या बदलाव देख रहे हैं आप? पहले भी ठीक था, अब और बेहतर बनाने की कोशिशें हैं और बेहतर बन रहा है माशाल्लाह से। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री इस देश को चला रहे, लेकर चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, ये सराहनीय है और हम उसी की तायद करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन आपके समुदाय के कुछ लोग तो बोलते हैं कि मोदी जी तो बेकार हैं, मोदी जी ने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया, मोदी जी ने तो मुस्लिम समुदाय को पीछे कर दिया, मोदी जी तो दुश्मन है मुस्लिम समुदाय के। उन लोगों के लिए क्या बोले? कट्टरवाद और सूफीवाद की विचारधाराएं हमेशा अलग अलग और मुख्तलिफ रही हैं। हर एक का अपना अपना सोचने का नज़रिया है और भारत का संविधान, फंडामेंटल राइट्स हर एक को अपने तरीके से सोचने का पूरा अधिकार देते हैं। इसीलिए जो जैसा सोचता है वो उसकी विचारधारा है। बिल्कुल बिल्कुल। आज की विचारधारा को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है जो मतलब बोलते हैं कि भारत को अखंड भारत बनाना है, दूसरी तरफ विपक्ष है जो विरोध करता है। आपके भी समाज के कुछ मौलाना ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके के बयान देते हैं, क्या कहेंगे उनको? अखंड भारत का स्वप्न जो है वो हमेशा से हर भारतीय का रहा हुआ है। हमारे पूर्वजों ने भी ये ख्वाब देखे हैं और इसकी कोशिशें हमेशा की हुई हैं। और सूफी संतों ने, मलंगों ने, फ़कीरों ने आज़ादी की लड़ाइयों में हिस्सा लिया है और इस देश को अखंड भारत देखने की ख्वाहिश तो ऐसे हर मुसलमान की भी है, हर सूफी की है, हर संत की है, हर मलंग की है। और अगर मोदी जी इस बात को आगे लेकर चलते हैं, इस सपने को आगे लेकर चलते हैं, तो बिल्कुल वो इस वक्त के आइडल हैं। आपका नाम? मेरा नाम है सूफी हाफिज तलहा कुरैशी। आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, नंदुरबार से। आप महाराष्ट्र से चल के दिल्ली तक आए, इतनी दूर आए हैं, किस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हैं, क्या आपको लगता है?
हम कौमी यकजहती को लेकर आए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर आए, क्योंकि हमारा मुल्क सेकुलर है और हम सूफी लोग हैं। हम देश के अंदर में अमन और शांति चाहते हैं और सब भाईचारगी से रहें, अमन और शांति से रहें, इसी पैगाम को लेके आए हैं। हम भी अपना हक मांगते हैं कि हम भी सूफी हैं, हमें पीछे निकाला जाता है, कुछ कट्टर ताकतें हमें पीछे निकालने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, कौन रोकने आपको पीछे करने की कोशिश? है भाई जो ऐसे हैं जो हमें पीछे निकालते हैं, फिरका परस्ती का जो ताकतें हैं वो किसी न किसी साजिश के तहत हमें पीछे निकालती है। तो हम भारत सरकार से, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर जी मोदी जी से अपील करते हैं कि हम भाईचारगी वाले लोग हैं, हम बाबर और अकबर की सोच रखने वाले नहीं हैं, हम सूफीज़म को फॉलो करने वाले हैं, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, हम साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, हम बदुद्दीन सरकार के मानने वाले हैं, जिंदा मदार शाह के मानने वाले लोग हैं, हम सूफीज़म को फॉलो करते हैं। हम यही चाहते हैं कि ये मुल्क अमन और शांति का मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। हम यही चाहते हैं कि यहाँ भाईचारगी रहे, हम भी यही चाह रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि भाईचारा इस वक्त है या फिर राजनीतिक ताकतें कुछ भड़काने की कोशिश करती हैं? देखो, राजनीतिक ताकतों की वजह से ही निकाला जा रहा है पीछे। भाईचारा कल भी था कायम और आज भी है और आइंदा भी रहेगा। कुछ लोग हैं, कुछ कट्टर ताकतें ऐसी हैं जो आपस में बहर करना चाह रही है, जो तोड़ करना चाह रही है। आप देखिए वहाँ से महाराष्ट्र यहाँ तक आए हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार में कुछ बदलाव हुआ है या? बदलाव बहुत कुछ हुआ है भैया। हमारे लिए सबसे पहले देश की बात है, हमारे देश को आगे ले जाया जा रहा है। हाँ, हुब्बुल वतन, वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है। मेरे प्रिंसिप मोहम्मद, मेरे प्रोफेट मोहम्मद का कौल है कि वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान की अलामत है। हम उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, हम उनके मानने वाले हैं। आपका नाम? मोहम्मद रईस। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान टोक से आया हूँ। आप राजस्थान से आए हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर आए हैं, किस विचारधारा के साथ हैं? क्या आपको लगता है कि ये ठीक मंच है आपके आने के लिए? ये तो कौमी एकता के हिसाब से ठीक मंच ही है साहब, बस इसके अलावा और कुछ कह नहीं सकते। ऐसा तो नहीं है कि घर जाएंगे तो बोलेंगे, आपके मौलाना पड़ोसी बोलेंगे कि भैया कहाँ चले गए? वहाँ पर तो आपकी विचारधारा की बातें नहीं होती। तो ये तो पॉलिटिक्स में सभी होता है, जिसका मन की बात होती है वो तो उसी में ही जाएगा। कोई भी हो, मेरा भाई और भी होगा, वो भी मन से होती है सारी बात। आपका मन है यहाँ पे आने का? जी। आप इस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं? आपको अच्छा लगता है? जी जी। आपका नाम? मेरा नाम इस्लाम अली शाह है। मैं जिला फिरोजाबाद से आया हूँ। अच्छा, फिरोजाबाद से आए हैं तो यूपी से रहने वाले हाँ। हैं। यूपी में योगी जी की सरकार है और पिछले कुछ दिनों से यूपी में बड़ा दंगा भी भड़क रहा है। आप देख रहे हैं, आई लव मोहम्मद के नाम पर बरेली में भी हुआ है, अलग अलग जगह पर हुआ है। कैसा लग रहा है यूपी में योगी से पहले का कार्यकाल और योगी के बाद का? क्या आपको लगता है कि कुछ बेहतर है? वो आई लव यू मोहम्मद तो जो है, एक तो हम आई लव यू इंडिया बोल रहे हूँ, आई लव यू मदर बोल दूँ। ये तो आई लव यू को मतलब मोहब्बत, प्यार, इखलाक। मैं अपने देश से भी मोहब्बत करता हूँ, अपने वतन से भी मोहब्बत करता हूँ, अपने बहुत से जैसा अयोध्या है या वृंदावन है, हम इनसे भी मोहब्बत करते हैं। ये मेरा देश हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान से वतन से आई लव यू मोहब्बत करता हूँ। इससे ये मोहब्बत ही है कि इखलाक, प्यार, मोहब्बत है। इसमें कोई राजनीति है, इसमें कोई पॉलिटिक्स की नहीं है। हाँ, लेकिन लोग तो तख्ती लेके बाहर सड़कों पर है, दंगा कर रहे हैं। अरे ये तो एक भड़काने की और ये राजनीति और ये हिंदू मुस्लिम की ये विवादों से ये है, अपना अपना राजनीति फैला रहे हैं। कौन फैला रहे हैं? अरे फैला रही है जनता है, और क्या। योगी मोदी है, ये अगर किसी को ऑब्जेक्शन उठाए ये तो गलत है, मैं तो इसको मानता नहीं। यूपी में अखिलेश यादव बोलते हैं हम तो मुसलमान हमारे हैं, हमारे भाई हैं। लगता है कि वो यूपी में मुसलमान भाई हमारा है ना, किसी का है और ना किसी को है। बस मुस्लिम समाज को इतना समझ लिया, तेज बात बिरयानी में तेज बात को पत्ता डाला जाता है, बिरयानी में पत्ते को डाल दिया और चूस लिया, निचोड़ के फेंक दिया। सत्ता हासिल जिसने कर लिया कोई नहीं। अभी हमारे मौलाना साहब को उनकी भी बेइज्जती कर दी गई। और फिर उसके बाद अगर अखिलेश यही कहना चाहते तो मेरे आजम खान है, वो तो पार्टी के सपा के मेन लीडर थे, उनको क्यों नहीं उनका साथ क्यों नहीं दिया? उनको क्यों नहीं बचाया? अपने अपने किनारा करके उनको फांस दिया। मैं किसी को नहीं मानता हूँ। लेकिन अब तो मिलने के लिए जा रहे हैं आजम खान। अरे अकेले जा रहे तो जाने दो, उससे क्या मतलब। जैसे अकेले जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर आप मुस्लिम समाज को इकट्ठा लेकर के चलते हो, आज मुस्लिम समाज के साथ होती। हाँ, जैसे सभा में रहे वैसे सभा में रहो, बिरयानी खाई तो बिरयानी खाते रहो।
मतलब आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज का साथ नहीं दिया, कोई पार्टी नहीं दे साथ दिया। तो फिर मुस्लिम समाज क्यों उनके साथ खड़ा होता है? अरे वो तो खड़ा हुआ, बस एक विश्वास किया, विश्वास पे खड़ा हुआ, विश्वास की बात नहीं है, वो अपने शांत बैठे हुए तो इस बार बदलेगा माहौल? है। अब बदलेगा वो जनता के हाथ में, क्या बदले, जनता जैसा रियल ले, हाँ जनता के हाथ में, जनता जिधर जाए पल भर में जनता बदल जाती है। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, आपको लगता है कि मतलब आजम खान के साथ गलत हुआ है? अरे तो मैं गलत हूँ, एक बार बताओ, जब सपा का मेन लीडर आदमी था, आपके साथी था, तो उसको साथ लेकर के चलते। खड़ा होना चाहिए था ना। हैं? जी जी हाँ। साहब, उस वक्त जब आजम खान साहब की जरूरत थी तो आजम खान थे। उस समय जब उनकी सारे हर जगह से उनके ऊपर एलिगेशन थे, राइट थे, रॉन्ग थे, या इस सरकार में लगे, तो सपा वाले कहते हैं मैं मुलायम सिंह, मान्यवर मुलायम सिंह साहब थे, वो मुल्ला मुलायम कहते थे अपने आप को, कहते थे ना मैं मुल्ला मुलायम हूँ। अखिलेश साहब ने जब पता है कि जब आजम खान इतना बड़ा वोट बैंक मुस्लिम के जो न्यू जनरेशन है उनके लिए कितना हो रहा है, कितना हुआ और कितना करा, क्या वो एक बड़ा जो चेहरा है मुस्लिम, उसे क्या वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर आज यहाँ इस मंच पे खड़े हैं, इस जनरेशन के जो नई जनरेशन उनके लिए कितनी एजुकेशन होगी, कितने रोजगार, उस मुद्दे पे क्यों नहीं जाते कि ये हिंदू मुस्लिम। आज आजम खान जब थे जेल के अंदर, कितनी मुलाकातें करी, कितने प्रदर्शन करने थे ना, होने चाहिए थे। मुस्लिम समाज कहाँ था? एक वर्ग को, एक नेता को तुम ऊपर बैठा देंगे, बाकी लोग नीचे रहेंगे। तो मुस्लिमों को सही कहा इन्होंने कि जब मुस्लिम वोट का तो इस्तेमाल एक तेज पत्ते की तरह होता है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस एंड एवरीथिंग। उन्हें नहीं सोचते कि आज मुस्लिम कहाँ पर है, आज की जनरेशन कहाँ जा रही है, एजुकेशन कहाँ भी मिल रही है, उनको मिल रही है बताइए। आज मुस्लिम का बच्चा है तो कोई सलमानी बन जाता है, जब वेल्डिंग करता है, उनको भी तो कुछ ऐसा मिलना चाहिए ना। एजुकेशन पे कहाँ फोकस हो रहा है, रोजगार पे कहाँ फोकस हो रहा है? आजम खान तो वही वाली बात है, जो पार्टी आती है वो देखे ना आज का मुस्लिम कहाँ पर है, शिक्षा में कहाँ जाकर, वो देखिए ना। अब वही है, जो भी आएगा पार्टी वाला उसने इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करनी है। मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल करना चाहता हूँ, आपने एजुकेशन की बात करी, क्या आपको लगता है कि एजुकेशन के को लेकर जो, क्योंकि मुस्लिम बच्चों की एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं, ये सरकारों की गलतियां हैं या फिर माँ बाप भी क्या पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को मुस्लिम में? मैं माँ बाप फर्स्ट थिंग तो माँ बाप पहला, लेकिन जो सरकारें बैठी हैं वो नहीं चाहती ना कि मतलब कि अगर जब ये एजुकेशन इन पे आ जाएगी तो अपने राइट्स मांगेंगे। तो इनको अभी जैसे आज तो यहाँ पर ये बन रहा है कि मुस्लिम मोर्चा, कितने मोर्चे बनाकर जब मुस्लिम का भी खराब तरफ हो जाएगा, ताकत एक तरफ नहीं रहेगी, तो फिर कहीं इसका इस्तेमाल नहीं होगा। मुस्लिम समाज को एक चाहे किसी पार्टी को पकड़ो, मैं कह रहा हूँ इस मंच से, मैं भी आया हूँ यहाँ पर, मैं यही देखने आया भाई। मैं तो जामिया से तालीम ली है, मैंने जामिया मिला इस्लामिया का स्टूडेंट था मैं, तो मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो मैं तो मस्जिद में भी समझ जाता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, मस्जिद में समझ जाता हूँ मैं तो। लेकिन बहुत बड़ी बात ये उठाई है जाहिर तौर पर। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी एक बार जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? जायदा बेगम, आप कहाँ से आई हैं? जिला फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से आए हैं। आप कैसा देखते हैं, क्योंकि आप तो घर की औरत हैं, बच्चा को पालती हैं, पढ़ाती हैं, आप अपने बच्चों को किस तरीके की तालीम देती हैं? आज के माहौल को देखते हुए क्या आपको कौमी एकता ठीक लगती है कि आप अपने बच्चों को उस तरीके की तालीम देती हैं? हम तो ये तालीम देते हैं, समाज एकता रहे हमारे लिए, ना कोई हिंदू मुस्लिम सारे एक नज़र से देखना चाहिए, हर किसी को भेदभाव नहीं करना चाहिए। कैसे कि आने वाले वक्त में एकता बना के मोहब्बत बनाई के आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगर भेदभाव करेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा हम लोगों का, जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। योगी सरकार के काम, क्योंकि आप तो यूपी के, आपने योगी के पहले भी काम देखा है, अब भी देखा है, अखिलेश यादव की सरकार भी देखी है, मायावती की सरकार भी देखी है, अब योगी की सरकार को भी देख रही हैं। क्या आपको लगता है कि मुस्लिमों को साथ कौन दे रही है? योगी की सरकार में महिलाओं को बहुत सहयोग हो रहा है, महिला का आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं योगी महाराज जी। और क्या नाम, हर चीज़ में साधन दे रहे हैं, शौचालय में, राशन में, हर चीज़ अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। और जो महिला पहले डरती थी वो बहुत सख्ती से आगे बढ़ने का कार्य कर रही है, एक योगी महाराज की वजह से। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं योगी महाराज। गए साहब, स्कूल से बंद कर दिए गए, तो जो बच्चा दूर दराज में पढ़ने वाला व्यक्ति बच्चा वो कहाँ जाएगा? अब जैसे कि बिहार में 10,000 रुपये दे दिए गए हैं, 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो 10,000 पहले इनको याद नहीं आई, इलेक्शन के टाइम में याद आ रही है क्या इसका? मैं एक बच्चे से और जानना चाहता हूँ, ये देखिए आजकल का भविष्य है, इनसे जानना बेहद जरूरी है। आपका नाम? आयशा। आप यूपी से हैं?
जी। हाँ, आपको क्या लगता है, देखिए आप तो आने वाले भविष्य को देख रही हैं, आपको क्या महसूस होता है इस वक्त जो देश का माहौल, मैं यूपी की बात नहीं करूँगा, जो देश का माहौल, आप भी खबरें पढ़ती होंगी, देखती भी होंगी, तमाम दंगा भी होते हैं, आपने वो भी सब चीज़ देखी होंगी, जाहिर तौर पर आप पढ़ती हैं, क्या लग रहा है देश के माहौल को, क्या समझ रही हैं आप? अच्छा लगा है। नहीं, जिस तरीके से दंगे भड़कते हैं, आई लव मोहम्मद को भी आप देख रही होंगी, उसको भी आप देखती हैं, क्या लगता है कि इस तरीके के माहौल होना चाहिए? ये तो विरोध फैलाने वाले हैं, इनके पीछे विरोध नहीं करना चाहिए। आपका मैं नाम मैम? मेरा नाम नूरजहां। आप कहाँ से आई हैं? हम फिरोजाबाद जिला से आए हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त जो माहौल चल रहा है, इस माहौल को आप देखकर क्या कहेंगे, जिस तरीके से दंगे हैं, सड़कों पर दंगे भड़काए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, आई लव मोहम्मद की चर्चा आपने बरेली में भी सुनी होगी, मुरादाबाद में भी हुई है, कैसे, मतलब डर लगता है, क्या माहौल लगता है? देखिए, ये अपनी अपनी सोच है, इंसान को इंसानियत खो बैठा है। अगर इंसान में इंसानियत होती तो ये दंगे फसाद नहीं होते। अगर इंसान को काटो तो खून एक ही है, शरीर जात बिरादर सब यहाँ पे बदल गया है, पर अल्लाह के यहाँ से कुछ बदला हुआ नहीं है। इसलिए कहते हैं ये कोई चीज ऐसी नहीं है, सब ब्रह्म है। नहीं, जिस तरीके से राजनीति वाले जो लोग हैं, नेता हैं, वो अपने अपने हिसाब से लोगों को बांट रहे हैं, ये जो भाईचारा है ये कैसे खत्म हो? ये सब अपने हिसाब से बांट रहे हैं, तो यही लोग मतलब बांट रहे हैं, उसकी वजह से भड़काने वाले हैं। नेता ही लोग भड़का रहे हैं पब्लिक को, पब्लिक नहीं भड़क रही है, नेता भड़का रहे हैं। अगर नेता नहीं भड़काएगा तो पब्लिक सही चलेगी, आप उसमें रहने वाले। हम तो हिंदू मुसलमान एक बन के रहना चाहते हैं। अब आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपके आस पड़ोस लोग में और भी मुस्लिम घर होंगे, वो नहीं बोलेंगे कि कहाँ चले गई आप? हमारे हैं विचारधारा की? नहीं, हमारे यहाँ सब एकता है, एक धारा है, सब एक धारा, एक ही थाली में खाने वाले हैं। बीजेपी ने जो है मुस्लिम समाज के लिए या किसी अन्य लोगों के लिए ये नहीं कहा है, आवास के लिए तो ये नहीं सोचा ये मुस्लिम समाज है, राशन के लिए भी ये नहीं सोचा ये मुस्लिम समाज है, या कोई सरकारी योजनाओं के लाभ के तहत में ये उन्होंने भेदभाव नहीं किया, ये मुस्लिम समाज है, हिंदू समाज है या सनातन समाज है, उन्होंने एक समान सबको तोला है। हाँ, तो इसी बात में जो बीजेपी सरकार का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये बहुत बड़ी बात ये बोल रहे हैं, अगर इसी तरीके की विचारधारा पूरे हिंदुस्तान के लोगों की रहे, मैं किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लोगों की अगर रहे तो लड़ाई झगड़ा खत्म ही हो जाएगा, कुछ बंटवारा होगा ही नहीं, जिसको लेकर बवाल मच रहा है, सड़कों पर लोग आमने सामने आगजनी हो रही हैं, सब तमाम चीज़ें खत्म हो जाएंगी। लेकिन समझना पड़ेगा देश के लोगों को ही, क्योंकि नेताओं का तो काम है बांटना, नेता तो अपने हिसाब से बांटते रहेंगे, देश के लोगों को समझना है। आप किस तरीके से समझते हैं आपको बताना होगा, आपको तय करना होगा। थैंक यू।